नहीं, ये सिर्फ हाथ हिलाना या ये टुमका लगाना ये ठीक है, बस ये टैलेंट है। कंट्रोल कंट्रोल। और अपनी जो है ना हया और बेशर्मी की हद तो जो है ना कि हर औरत ने यहाँ पे पार कर दी है टिकटॉक वालों ने। आप भी कोई ऐसी चवल मारें कि आप भी फेमस हो जाएं। मैं उसको स्टॉल पे बुला लेता हूँ, मेरे फिर कपड़े बिक जाएंगे इस तरह। खत्म, बाय बाय टाटा। फेम मिल गया। कहती है भाईजान और क्या है। आज लोगों से पूछते हैं कि क्या ये भी चवले मारेंगे, ये भी फेमस हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। अरे कहना क्या चाहते हो? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं अलर्ट पाकिस्तान। तो नाजरीन, आपने आजकल बहुत सोशल मीडिया पे देखा होगा वो लड़की की जो वीडियो वायरल हुई है, मेरा दिल पुकारे तुझे आजा। क्या उसके अंदर टैलेंट है? हम लोगों से पूछते हैं कि लोग क्या कहना चाहते हैं। उसके अंदर नज़र तो कुछ नहीं आ रहा, सिर्फ और सिर्फ उस लड़की ने हाथ हिलाए हैं और वो फेमस हो गया। हम पूछते हैं लोगों से कि ये क्या कहना चाहते हैं कि इस लड़की के अंदर वाकई टैलेंट है या नहीं है। आइए हमारे साथ हम पूछते हैं लोगों से। हर बंदे को पाकिस्तान में बिला वजह कोई वजह भी नहीं होती, एम ही फेमस कर दिया जाता है। आज लोगों से पूछते हैं कि क्या ये भी चवले मारेंगे, ये भी फेमस हो पाएंगे या नहीं हो अरे कहना क्या चाहते हो? पाएंगे। हम इनसे पूछते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, वैसे उदास बैठे हैं मेरा ख्याल है। भाई को पहले गम लगा हुआ मेरा ख्याल है, बहुत दुखी हैं। हम इन भाई से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान, आपने वो लड़की की वीडियो देखी है जो वायरल हुई है? सुना है ना। मेरा दिल पुकारे तुझे आजा। क्या उस लड़की के अंदर क्या टैलेंट है जो उसे इतना फेम मिल गया? कहती है भाईजान और क्या है। क्या आने वाली नस्लों को ये सबक दिया जा रहा है कि आप डांस करें और आपको इस तरह फेमस कर दिया ये जाए? टिकटॉक को बंद करना चाहिए पाकिस्तान में, क्योंकि इस्लामिक मुल्क है ये, ठीक है। तो ये बंद होना चाहिए। कहती हैं टीवी कोई ऐसी चीज़ तो उसके अंदर है नहीं, मुझे तो यही नहीं समझ आती। निदा चौधरी ने भी अपने शो में बुला लिया। क्या हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। आप भी कोई ऐसी चवल मारें कि आप भी फेमस हो जाएं? मैं उसको स्टॉल पे बुला लेता हूँ, मेरे फिर कपड़े बिक जाएंगे इस तरह। खत्म, बाय बाय टाटा। की चलो पब्लिसिटी हो जाएगी, तो यही हो सकता है। जी, तो आप लास्ट में क्या कहना चाहते हैं लोगों को? मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये अवॉइड हो इन चीज़ों से, ठीक है। माँ बहन सबके घर होती है, तो लिहाजा इस चीज़ को मद्देनज़र रख के ना ये चीज़ें टिकटॉक को बैन किया जाए, और माँ बहन की इज़्ज़त करना हर किसी पे फ़र्ज़ है। जी, तो नाज़रीन, हमने भाई से जाना, आइए हम किसी और से पूछते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। जी, तो नाज़रीन, हमें बहुत एक प्यारे सर मिले हैं जो माशाल्लाह इस वक्त अपनी जर्सी पहन रहे हैं और लगता है इन्होंने नहीं ली है। तो हम इनसे पूछते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह पाक का करम है। आप भैया ठीक है आप? शुक्र है अल्लाह पाक का। इधर क्या करने आए हैं आप? सर शॉपिंग करने के लिए आए हैं, दोस्त हमारे जा रहे हैं कनाडा। अच्छा तो उसकी शॉपिंग के लिए जो है ना कि हम हाजिर हुए हैं। शॉपिंग कर ली है या कर रहे हैं? अभी तो बाकी है, अभी बाकी है। 50% हुई है, 50% रहती है। अच्छा, माशाल्लाह, चले अल्लाह पाक उन्हें सेहत दे। अच्छा सर, तो मुझे ये बताएं कि ये एक वीडियो बहुत लड़की की वायरल हुई है जिसमें उसने कहा ऐ दिल तुझे पुकारे आजा, इस तरह का सॉन्ग है, और उस लड़की ने बस सिर्फ और सिर्फ हाथ हिलाए हैं और उसे इतना फेम मिला है। क्या आपने वो वीडियो देखी है या नहीं? वो मैंने वीडियो देखी है। तो क्या उसके अंदर आपको नज़र टैलेंट आया कुछ इस तरह का जो उसे फेम मिलना चाहिए था? टैलेंट तो है ना, ओल्ड सॉन्ग पे पहली दफ़ा लड़की को इस तरह डांस करते देखा है। नहीं, ये सिर्फ हाथ हिलाना या ये टुमका लगाना ये ठीक है, बस ये टैलेंट है। कंट्रोल कंट्रोल। बस ये देखो ना, किसी को जो है ना कि फेमस करना हो ना, तो उसके लिए जो है ना कि लोग पीछे लग जाते हैं कि भाई लड़की ने काफ़ी अच्छा डांस किया, ये किया वो किया। तो देखिए ये माशरा हमारा पता नहीं किस गली में चल तो पड़ा क्या है। आने वाली नस्लों के लिए ये ठीक है कि हर बंदा डांस करके फेमस हो जाए? नहीं सर, एक बात तो है, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया था कि क़यामत की निशानियों में से एक निशानी तो ये होगी कि हमारे घर घर में सॉन्ग और नाच गाने की आवाज़ें आएंगी, और वो हो रही हैं। वो हो रहे हैं। तो नाज़रीन, आपने देखा इन्होंने भी यही कहा है कि इस तरह के जो मामलात नहीं होने चाहिए, यही कहना चाह रहे हैं। आप लास्ट पे हमारे नाज़रीन को कोई पैगाम देना चाहें आने वाली नस्लों के हवाले से, या इस हवाले से कि ये डांस वगैरह या इस तरह फेम मिलना अच्छी बात है या बुरी बात है?
देखिए दुनिया में शौक़ पूरा कर लेना ये कोई ज़िंदगी नहीं है। असल ज़िंदगी तो आखिरत में है, हमें उसका हिसाब भी देना पड़ेगा। वो इस तरह देना पड़ेगा, हम अगर देखेंगे जो टिकटॉक पे हम चल रहे हैं बस डांस कर लिया, ये कर लिया, चला लिया, लेकिन ये चीज़ नहीं है। हमारे लिए तो ये चीज़ें हैं कि बंदे को जो है ना कि अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, पर्दे में गुजारनी चाहिए, और अपनी जो है ना हया और बेशर्मी की हद तो जो है ना कि हर औरत ने यहाँ पे पार कर दी है टिकटॉक वालों ने। तो टिकटॉक बैन होना चाहिए। टिकटॉक जो है ना बैन अच्छी चीज़ के लिए तो नहीं होना चाहिए, लेकिन ये जो फहाशियात हैं इनके लिए बैन हो। आप यूज़ करते हैं टिकटॉक? नहीं, मैं टिकटॉक नहीं इस्तेमाल करता। टिकटॉक यूज़ नहीं करते जी। तो नाज़रीन, आपने सर का मौक़िफ़ जाना, उनका भी यही कहना है कि आने वाली नस्लों को अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, ना कि बेहयाई की तरफ जाना चाहिए। हमारे सर का यही पैगाम है और इनका शुक्रिया, इन्होंने अपना कीमती टाइम जो हमें दिया, इनके बहुत शुक्रगुजार हैं हम। और इसी के साथ ही हमें इजाज़त दीजिए नाज़रीन, इंशाल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और कमेंट में आप ज़रूर बताएं कि क्या उस लड़की को फेम इतना मिला, ये सॉन्ग पे अगर मिल सकता है, क्या सरकार की नात पढ़ के इतना फेम किसी को नहीं मिल सकता? आप ये कमेंट में ज़रूर बताएं नाज़रीन, और हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।